हेलो दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके ही चैनल में जिसका नाम है इंटरनेशिया एजुकेशन। आज हम अपनी वीडियो में आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारे साइकोलॉजिकल पॉइंट सारे क्लियर है कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश आराम से सीख जाएंगे, राइट। बट दोज वर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। अब हमें सेंटेंस बनाने सीखने हैं, ठीक है। और छोटे छोटे सेंटेंस उठाकर फिर हम आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स के मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं कि उन्हें बहुत ही छोटे से लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाए, राइट। तो आज हम सबसे पहले बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात और बता देता हूँ, हम वैसे स्टार्ट नहीं करेंगे इस चीज को जैसे हमने पहले अपनी क्लासेस में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। हमने सेंटेंसेस का कुछ डेटा बना रखा है कि कैसे कैसे सेंटेंस हमारे यूज में आते हैं और हम उनको कैसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना सकें। दूसरी चीज, ये बेस बनाने के लिए होगा। आप धीरे धीरे जब बनाना सीख जाएंगे तो उसको डायरेक्ट माइंड में बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर आपका ये मार्कर, पेन, कॉपी, बोर्ड इन्हें हटाना होगा। डायरेक्ट सेंटेंस सुना और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेंस से। आपने टेंस वगैरह के बारे में पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर आज अभी हम पहले सेंटेंस के बारे में समझें, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं ना तो इस तरीके की बातें करते हैं, जैसे छोटी मोटी बातें हुई, आप कैसे हैं, क्या है, ये तो हो गया। फिर आप क्या करते हैं, ठीक है। और हम जवाब देते हैं जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, आप गिटार बजाते हो, वह स्कूल जाती है, कुछ इस तरीके के रिप्लाई होते हैं। तो ये कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं उनके सब के पीछे देखो एक खास चीज लिखी हुई है। क्या? देखो, ता है, ती है, ते है, कुछ इस तरीके से करके लगता हुआ जा रहा है। और इस पैटर्न को अगर आपने पहचान लिया तो आपका जो सेंटेंस है बड़े आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आइए एक एक चीज सीखते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडियस टाइप के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें लगता होगा कि हाँ, इसके साथ हमें टेंस का नाम भी पता होता तो थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इंग्लिश हो जाती। कोई बात नहीं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। दिस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये सारे जो 12 टेंस होते हैं उनमें से पहला टेंस है, राइट गाइस। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे ऐसे अगर शब्द लगे हुए हैं, समझ जाइए कि हम इस टाइप के सेंटेंस में यही वाले रूल लगाना स्टार्ट करेंगे और उसे बनाएंगे। बना करके देखें। चलिए, इसके वैसे 2 रूल हैं, बड़े बेसिक रूल, उनको आपको समझना ही पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजिकल इंग्लिश सीखना है तो रूल तो सीखने पड़ेंगे, राइट। सो आर यू रेडी? पक्का वाला रेडी? कम ऑन। पहला जो आपका रूल होगा वो फॉलो करेगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर। दोस्तों, सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर क्या होता है? इसको बोलते हैं एक वचन, ठीक है। यानी कि अगर एक चीज कोई भी है, सपोज दैट एक मार्कर है, एक मैं हूं, एक पेन, एक सर, एक कुछ भी अगर एक है दैट इज सिंगुलर। एक से जैसे ही ज्यादा होता है दैट इज प्लूरल, ओके। तो इनके लिए आपके इधर के रूल फॉलो होंगे। उसमें क्या रूल फॉलो होगा? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो पर्सन किसी काम को कर रहा होगा वो सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। मैं भी करके भी दिखाऊंगा, पहले आप रूल समझो, फिर अभी तुरंत आपके सामने बना के दिखाऊंगा और साथ में HW भी मिलेगा, उसको आपको करके कमेंट में डालना है, ओके। और इस वर्ब के साथ में आपको S या ES करके जोड़ देना, ठीक है। और इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, हिंदी में। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इज ऑब्जेक्ट? The thing that is affected by the action taken by subject। मतलब सब्जेक्ट के किए हुए काम का असर जिस चीज में जाके पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हेलो, सब क्लियर? करें आगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं और आप पूछते हैं कि आपका भाई क्या करता है, ठीक है। और सामने से वो पर्सन जवाब देते हैं कि मेरा भाई अभी
पढ़ाई करता है, ठीक है। या फिर देखिए कुछ भी आप मतलब सेंटेंस बनाओ, आपको बनाना आना चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे देखिए मेरा भाई पढ़ाई करता है। आप अपनी तरफ से जो सेंटेंस सामने आएगा वो बनाएंगे, राइट। मैं सिर्फ एक बेस बता रहा हूं कि जिसके पीछे ता है लग जाएगा, उस टाइप के सारे सेंटेंस इसी स्टाइल में बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ भी अपनी तरफ से लगाते हो वो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। तो यही चीज फॉलो करना है। जैसे देखिए कैसे होगा, मेरा भाई, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही लिख दो, माय ब्रदर। अब मैंने क्या बोला लगाने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। हाँ, तो इसके लिए आपको कुछ वर्ड मीनिंग भी याद करने जरूर पड़ेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ एडवांस लेवल के होंगे, उनको लग रहा होगा यार बहुत ही बेसिक से जा रहा है, लेकिन हम करें क्या, बेसिक से चलेंगे तभी सबके लिए काम आएगा ये, राइट। बाकी एडवांस लोगों के लिए भी आगे आने वाली वीडियोस रहेंगी, ओके। तो पढ़ाई करने के लिए आप स्टडी लगा सकते हैं, रीड भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टडी है, लेकिन हमें क्या लगाना है उसके साथ, एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई वाले केस में आईईएस जुड़ता है, तो क्या हो गया, माय ब्रदर स्टडीज, हो गया, खत्म। इसके आगे आप सोचोगे कि ऑब्जेक्ट तो लगाया नहीं आपने, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक बार और समझो, अगर यहां पर यही सेंटेंस होता कि मेरा भाई पुस्तक पढ़ता है, कुछ इस तरीके से होता, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लगाते हैं कि माय ब्रदर रीड्स। अब मैंने रीड्स लगा लिया, देखो एस जोड़ दिया, बुक। अगर स्पेशल बुक पहले से जिसके बारे में जानकारी है तो आप द बुक लगा सकते हैं या फिर आ बुक लगा सकते हैं। इस तरीके के आप सेंटेंस बनाएंगे। और एक चीज और है कि ये सेंटेंसेस अभी ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इसको हम 6 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे और वीडियोस डालूंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर और आप बोरिंग फील करेंगे। तो इस तरीके से आपको अभी सिंपल प्लेन सेंटेंस बनाना सीखना है, ठीक है। आप जो फील करते हो उसको बनाओ और बनाकर कमेंट में करना कि मैंने ये बोलना था और मैंने इसकी इंग्लिश ये बनाया है, राइट। दूसरा इसका रूल क्या होता है, दूसरा रूल यहाँ पर ऐसे फॉलो होता है, अगर वहां पर आई लगा है, वी, दे, यू या फिर प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो उसको प्लूरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। आइए इसमें कैसे होगा, जैसे देखिए हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, सपोज दैट कुछ इस तरीके का सेंटेंस है। तो इसके पीछे आप गौर करो क्या लिखा हुआ है, ते हैं। And I have already told you that if you see ta hai, ti hai, te hai at the last of any sentence, you definitely can say that that particular sentence is in present indefinite tense, right? मतलब अगर ता है, ती है, ते है करके आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में देखते हो तो समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें हम इन्हीं दो रूल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसको कैसे बनाएंगे, देखो हम है तो हम के लिए, अच्छा अगर किसी को इतनी भी प्रॉब्लम हो तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। आई का जो होता है मैं होता है, ये हम है, ये वे, ये तुम, या तुमको आप भी कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता नहीं वैसे इतनी प्रॉब्लम होगी, बट है तो इधर भी क्लियर कर देता हूँ। ही का मतलब वह होता है और ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी वह होता है और ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इच का मतलब यह और वह दोनों में हो सकता है, दोनों में इसका यूज हो सकता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, निर्जीव चीजों के लिए जो कि नॉन लिविंग है, या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए, ठीक है, उसके लिए इच का इस्तेमाल होता है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम, तो हम इसमें से वी बनेगा, राइट। आइए तो वी, अब इसका स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करना है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको लिख के दिखाया था, दिस वन इज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। इसका सब्जेक्ट लिखना है आपको सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसमें कोई भी एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसमें कोई भी एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, राइट।
देखिए हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो कैसे होगा, वी परफॉर्म। अब इसमें अगर आप एफ लगाते हो, वी परफॉर्म्स, वो गलत है, वो गलत है। सिर्फ परफॉर्म लिखा जाएगा, वी परफॉर्म पर के लिए ऑन द स्टेज। ये आपकी इंग्लिश बन गई। इधर भी आपको कोई सी भी सेंटेंस बनाओ, यहाँ भी कोई सेंटेंस बनाओ किसी भी तरीके का और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, आपको धीरे धीरे सेंटेंसेस क्लियर होते चले जाएंगे। फिर जब आपको ये पॉजिटिव बनाना आ जाएगा तो इसको मना करना सीखना है। मना करना क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं नौकरी नहीं करता हूं, कुछ इस तरीके का है ना, मैं नौकरी नहीं करता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, चलो मैं एक बार हिंदी में लिख के दिखा देता हूं कि मैं नौकरी, पहले लिख देता हूं नौकरी करता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किसी चीज को पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे और नेगेटिव में कैसे लिखेंगे। तो ऐसे क्या करोगे, देखो आई डू जॉब, ठीक है। और मैं अगर मना करता हूं इसको, मैं नौकरी नहीं करता हूं, तो फिर क्या करोगे, आई डू नॉट डू जॉब। अब देखो यहाँ पे आई के साथ क्या लगाया मैंने, डू नॉट। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं भाई को बोलता कि मेरा भाई पढ़ाई नहीं करता है, उस केस में आप क्या करते हैं, देखो माय ब्रदर, यहां पर डू नॉट लगाया है पर इधर डज नॉट लगेगा, डज नॉट रीड द बुक। जो आगे जो भी चीजें, बुक पढ़ रहा है बुक लगाओ, गजल पढ़ रहा है, संगीत पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, चंपक, बीरबल, व्हाटएवर इट इज, आप इसके आगे ऐड कर सकते हो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, वो अपनी खुद की चॉइस है क्या लगाना है आपको। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, देखो कि नेगेटिव बनाते समय हमने, यानी किसी सेंटेंस को मना करते समय, नेगेशन में ले जाते समय डज नॉट का इस्तेमाल किया। और एक खास बात और, नेगेटिव जैसे ही बनाया हमने यहाँ का जो एस था वो हटा दिया। अब इतने सारे रूल सोचो एक ही दिन में अचानक से याद हो जाए तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे आप सेंटेंस को फॉर्मुलेट करोगे, देख देख के करोगे, आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें माहिर हो जाते हो, मैं आपको इसी सेंटेंस को 6 पार्ट्स में तोड़ना सिखलाऊंगा, राइट। यहाँ पर देखो, और अगर कोई सेंटेंस अगर हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए देखो ऐसे करके कुछ बनाते हो, मान लो जैसे कि वे स्कूल जाते हैं, कुछ इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए, हालांकि आप अपने हिसाब से बनाएंगे और जितने भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है आता है, सब में यही रूल लगाना। और अगर कोई सेंटेंस नहीं बनता है मुझे बताना, हम दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। देखिए वे के लिए यहाँ से दे उठा लो, दे। फिर मैंने कहा था वर्ब उठाओ, तो वर्ब के लिए आप गो लगाओगे, गो टू। और एस मैंने नहीं लगाने के लिए बोला तो यहाँ पे मत लगाना। कहाँ जाता है ये, स्कूल जाता है तो स्कूल लगा दो, कॉलेज जा रहा होता कॉलेज लगा देते, कहीं भी जहां जाने का है वो लगा देते, राइट। तो दे गो टू स्कूल। ध्यान रखना है, अगर इनसे सेंटेंस बन रहा है तो आपको ये चीज फॉलो करनी है, अगर इनसे सेंटेंस बन रहा है तो आपको ये चीज फॉलो करना है। नेगेटिव बनाते समय इनके साथ में डू नॉट लगेगा और इधर वाली चीज के साथ डज नॉट लगेगा। ये चीजें थोड़ी बहुत चीजें ना हमें रूल्स जो होंगे इनको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक और सेंटेंस आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस देखो, रूल तो समझ आ गया। जिसको रूल समझ में अभी नहीं आया है, पेन कॉपी लेकर छोटे बच्चे बन जाओ, दोबारा एक बार स्टूडेंट लाइफ जीने का मौका मिला है तो बिल्कुल नोट करो, बिल्कुल आप नोटबुक बनाओ और उसमें एक एक चीजें नोट करो। और अपनी मीटिंग के दौरान जिस टाइप के सेंटेंस को आप एनकाउंटर करते हो उनको भी लिखो और उनको टाइम मिलने पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ये छोटे 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 स्टेप्स आपको एक दिन फ्लुएंट बना देंगे, राइट। चलिए देखो एक सेंटेंस बनाओ, ता है ती है वाले, है ना। जैसे देखो मैं अभी क्या हो रहा है, इसमें भी ता है, करता हूं, ता है ती है ते है वाले में से आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, हेलो, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। तो ता हूं, इससे हमें क्लियर हो गया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक स्टेप। दूसरा यहाँ पे मैं लगा हुआ है तो इधर का रूल लगेगा या इस साइड का, सिंपल क्लियर बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा है तो इधर का रूल फॉलो होगा, डन। तो हम यहाँ वाला रूल इसमें अप्लाई करने
चल रहे हैं। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यही तो रूल सिखाया है, फॉलो करते हैं। मैं है, मैं के लिए आप आई लगाओगे, फिर आपने वर्ब लगाना है, प्यार करना, दैट इज हमें इंग्लिश में मालूम है लव। और हमें एक बात और देखो, इसमें मैंने कहा था एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैं एस नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है? तुम मतलब यू। अब सेंटेंस देखो, अब ये तो बहुत सुना होगा, सुना बहुत बार है, हमेशा से सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा था कि यार ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा? नहीं सोचा ना, क्योंकि ऐसे ग्रामर नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऐसे ग्रामर नहीं पढ़ा था। अभी क्या हो रहा है देखो, ये आगे से ऐसा सेंटेंस आता तो बता सकते हो हाँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि लेकिन हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए क्या। ओके, आई थिंक आपको आज का ये सारा जितना भी सिस्टम करवाया है ये समझ आ गया होगा, राइट। और अगर आगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में लिखें, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत